कहाँ है तेरा? बूढ़ी हरम को देखती हुई उससे पूछने लगी। इंतकाल हो चुका है उनका। हरम सांस रोकती हुई बूढ़ी को जवाब देने लगी। वो न जाने कितने दिनों से नहीं नहाई थी। हरम से सांस लेना दुश्वार होने लगा। तेरे बाप को कब्र से निकाल कर मेरे पाँव में दबाएगा? यूं घूर क्यों नहीं है? अभी तेरे दोनों टीडे निकाल कर तेरे हाथ पर रख दूंगी। चल दबा मेरे पाँव। भारी के बोलने पर हरम कांपते हुए हाथों से उसकी मोटी मोटी पिंडलियां एहतियात से दबाने लगी, क्योंकि बूढ़ी की पिंडलियों पर जगह जगह ब्लेड से कट के निशानात मौजूद थे। हल्कम दबा ज्यादा, चांद नहीं है तेरे अंदर? बूढ़ी गर्जदार आवाज़ में चीखती तो हरम उसकी आवाज़ सुनकर डर गई। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाती हुई बूढ़ी की पिंडलियां दबा रही थी, जो उसके हाथों में मुश्किल से ही आ पा रही थी। यहाँ कौन छोड़ कर गया तुझे? बूढ़ी हरम को गौर से देखती हुई इससे सवाल पूछने लगी। मेरा शोर जवाब देते हुए हरम के गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। कल रात वाला मंजर याद करके आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे। क्या हरापन किया तूने उसने के साथ जो वो तुझे यहाँ छोड़ गया? बूढ़ी उसका जब से सिर्फ चेहरा देख कर पूछने लगी। कुछ भी नहीं किया था, बोलती हरम की आंखों से आंसू निकल पड़े। हसीन तो तू बड़ी है, क्या प्यार नहीं था तेरे शोर को तुझसे? बूढ़ी को इस बात पर से मजीद रोना आने लगा तो बूढ़ी ने आगे बढ़कर हरम के बालों को पकड़ कर अपनी जान निकाली। जहाँ खौफ के मारे हरम के मुंह से चीख निकल पड़ी। तेरी खूबसूरती का भी कोई फायदा नहीं, देख तेरा शोर भी तुझे यहाँ छोड़ गया। अब उसके लिए आंसू मत बहा हुआ। ये तेरे बाल तो बड़े खूबसूरत हैं, दिखा जरा खोल कर इन्हें। पूरी खुद हरम के बालों को खोल कर बिखेरती हुई जोर से कहकर लगाने लगी, जबकि हरम डर और खौफ के मारे रोने लगी। चुईया मेरी बात सुनिए, जो तेरे बाल है ना, बूढ़ी का दिल आ गया है इन पर, इन्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ। बूढ़ी की बात सुनकर हरम का रोना बंद हो गया। वो खूब से बूढ़ी को देखने लगी, जो बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ ब्लेड निकाल रही थी। हरम जल्दी से उठकर बूढ़ी के पास से भागने की कोशिश करने लगी, मगर इससे पहले बूढ़ी ने हरम को अपने शिकंजे में दबोच लिया और जुनाती कह के लगाने लगी। नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। बूढ़ी पर पागलपन का दौरा पड़ चुका था। मुलाजिम ब्लेड से उसके बाल काटने वाली थी। हरम उसकी गिरफ्त से तड़पने लगी। बूढ़ी छोड़ दे इसे। इससे पहले बूढ़ी हरम के बालों की मोटी सी लेट बेल्ट से काटती रुकैया लॉकअप खोलकर अंदर आई और बूढ़ी से बोली। बूढ़ी ने रुकैया को देखकर हरम को छोड़ते हुए इस पर हमला करना चाहा तो रुकैया के साथ आती दो कांस्टेबल ने बूढ़ी को दोनों बाल से पकड़ लिया। बूढ़ी ली गालियों की आवाज़ पूरे लाख में गूंज रही थी। हरम यह खौफनाक मंजर देखकर रोने लगी। यहाँ मत बैठो बीबी, एसीपी साहब का फोन आया, वो लेने आने वाले हैं तुम्हें। बताओ बूढ़ी, तुम्हें मारा तो नहीं? जल्दी से निकलो यहाँ से। रुकैया हरम को उठाती हुई इसकी फिक्र करती हुई पूछने लगी और इसे लॉकअप से बाहर हरम शुक्र अदा करने लगी कि बहराम को मालूम हो चुका था कि वो गलत फहमी में हरम को यहाँ छोड़ गया था। यहाँ टेरेस में क्यों आ गए बहराम? अकबल अपना और उसका पी का मग पकड़े टेरेस में आती हुई बहराम से पूछने लगी। इसलिए कि मैं यहाँ टेरेस में खड़े होकर तुम्हारे साथ हाथ की बनी कोई कॉफ़ी इंजॉय करना चाहता हूँ। बहराम स्माइल देता हुआ अकबल का चेहरा देखकर बोला। अकबल के हाथ से अपना कॉफ़ी का मग लेता अकबल को महसूस हुआ जैसे वो हरम के साथ नहीं इसी से कह रहा हो। बहराम कॉफ़ी की सिप लेता मग को दीवार पर रखता हुआ अकबल का चेहरा देखने लगा, फिर मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया और अकबल के हाथ से भी इसका मग ले लिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? बहुत प्यारा लग रहा हूँ। बहराम अकबल का मग कॉर्नर पर रखता हुआ इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करता हुआ अकबल से पूछने लगा, प्यारे कब नहीं लगते मैम? एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं जा सकती। बहराम अकबल सच्चाई बयान करती हुई बोली और अपना सर उसने बहराम के सीने पर रख दिया। अकबल ने महसूस किया थोड़ी देर पहले बेडरूम की बनिस्बत अब बहराम का मूड ठीक हो चुका था, जिस पर अकबल खुद भी रिलैक्स हो गई। और मेरे पास रहने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो ना? बहराम को इसने बोलते सुना तो वो अपना सर बहराम के सीने से हटाकर उसका चेहरा देखने लगी। वो अभी भी बहराम अकबल को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? अकबल को इसकी बात से कुछ शक सा गुजरा तो बहराम ने हंसते हुए इसे गोद में उठा लिया। मेरी जान, मैं अपने लिए तुम्हारी मोहब्बत आजमाना चाहता हूँ। मेरे पूछने का मतलब है कि मोहब्बत करने की खातिर तुम किस हद तक जा सकती हो? बहराम ने अकबल को बोलते हुए टेरेस की दीवार पर बैठा दिया। बहराम ये क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। अकबल 5वीं मंजिल से नीचे देखने लगी तो ऊंचाई से नीचे देखते हुए उसे चक्कर आने लगे। वो घबरा कर बहराम से बोली, पहले बताओ ना तुम मुझसे कि मोहब्बत करने की खातिर क्या कर सकती हो? बहराम सीधी लहजे में अकबल के बेहद करीब खड़ा हुआ उससे पूछने लगा। ये बात मैं नीचे उतर कर भी आपको बता सकती हूँ। अकबल ने बोलते हुए टेरेस की दीवार से नीचे उतरना चाहा, मगर बहराम ने उसका इरादा बांधते हुए तेज से झुककर अकबल के दोनों पाँव पकड़कर उसे दीवार से पीछे से की तरफ धकेला। वैसे ही अकबल के मुंह से दिलखराश चीख निकली। बहराम ये क्या कर रहे हो तुम? अकबल खौफ के मारे जोर से चीखी। उसके दोनों पाँव बहराम पकड़े हुए थे, इसकी वजह से वो उल्टी हुआ हमें लटकी हुई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मोहब्बत की खातिर किस हद तक जा सकती हो।
آرام سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو، مگر اسے محبت نہیں، خود غرضی کہتے ہیں اکبر۔ تم مجھ سے تو کیا کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتی، تم صرف اور صرف دھوکہ دے سکتی ہو، دھوکے باز عورت ہو تم۔ بہرام غصے میں اکبر سے بولا تو اکبر سمجھ گئی وہ اسے پہچان چکا تھا، وہ اس سے صرف اور صرف ڈرامہ کر رہا تھا۔ بہرام پلیز مجھے خوف آ رہا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھ پر رحم کرو، تمہیں حرم کی قسم ہے، پلیز مجھے چھوڑو نا۔ چھوڑنا نہیں، یہ الٹا لٹ کے نیچے دیکھتے ہوئے اسے پوری طرح چکر آ رہے تھے۔ وہ بہرام سے التجا کرنے لگی، تبھی بہرام نے اسے اپنی جانب کھینچا تو بہرام کو شولڈر سے پکڑتی ہوئی وہ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ بچ گئی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے جب بہرام نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تو تکلیف کے مارے اکبر کے منہ سے سسکی نکلی، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اس لیے بچایا ہے کہ تم سے حرم کو پوچھ سکوں، حرم اس وقت تمہاری قید میں نہیں بلکہ میرے پاس موجود ہے۔ تمہیں جانے کی وجہ یہی ہے کہ دوسری بار میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ تم سے میرا رشتہ جڑا رہے اور میں تمہیں موت دے دوں۔ پہلے میں اپنے نام کے ساتھ جڑا تمہارا نام ہمیشہ کے لیے ہٹاؤں گا، پھر تمہیں طلاق دینے کے بعد تم سے اپنا رشتہ ختم کر کے تمہیں مار دوں گا، اور اب کی بار میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ اگر تم دوسری بار بھی بچ گئی تو میرے پاس آنے کی بجائے خود اپنے آپ کو مارنا پسند کرو گی۔ بہرام اکبر سے بولتا ہوا اسے بالوں سے پکڑ ٹیرس بیڈ روم میں لے آیا اور زور سے اسے بیڈ پر دھکیلا، خود وہ ہاتھ میں موٹے چمڑے کی بیلٹ پکڑ کر اکبر کے سامنے آیا تو اکبر بہرام کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر بیڈ سے اٹھی۔ میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گی بہرام، اس بیلٹ سے تم مجھے مارو، اتنا مارو کہ میری کھال تک ادھیڑ کر رکھ دو، میں اف تک نہیں کروں گی۔ تم اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہو نا مجھ پر، یہ سزا میرے گناہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے سخت سے سخت سزا دو مگر پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھینو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے اپنا تعلق مت ختم کرنا، میں جانتی ہوں میں کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں، بہت گناہ گار لڑکی ہوں، میں تمہاری نکاح میں رہ کر تم سے وفا نہیں نبھا سکی، تم پر اپنے ہاتھوں سے گولی چلاتے ہوئے مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر تم سے دوری نے مجھے احساس دلایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور یہ بھی کہ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ حرم کی جگہ یہاں تمہارے پاس آنے کا مقصد صرف تمہارے قریب آنا تھا، تمہاری محبت حاصل کے لیے، اور تمہارے پاس آنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا میرا۔ بہرام میں بہت بری ہوں، بہت گناہ گار ہوں، تمہاری مجرم ہوں، مگر تم دیکھو تمہاری چلنے والی گولی بھی میرے دل کو نہیں چھو پائی، تمہارا ہی گفٹ کیا ہوا پینڈنٹ مجھے بچا گیا۔ تم حرم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، بے شک اسی کے ساتھ رہو، مگر مجھ سے اس رشتے سے ساتھ مت کرنا۔ اکبر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد آخر میں نیچے بیٹھ کر بہرام کے پاؤں پکڑتی ہوئی رونے لگی تو بہرام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیلٹ پر گرفت مزید سخت کر دی، وہ غصہ ضبط کرتا ہوا بیلٹ کو دور پھینک کر بالوں سے پکڑتا ہوا اکبر کو اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ کل رات میں تمہارے گھر پر حرم کو تو نہیں پہچان پایا، مگر تمہاری خصلت میں اچھی طرح جان چکا ہوں، یہ ندامت شرمندگی کی آنسو دکھا کر تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی، تم وہ لڑکی ہو اگر 10 بار بھی مر کر میرے سامنے دوبارہ زندہ ہو جاؤ میں تب بھی تمہارا یقین نہیں کر سکتا، نفرت ہو چکی ہے مجھے تم سے اور تمہارے اس گندے وجود سے۔ میں اس وقت حرم کو لینے جا رہا ہوں، اسے یہاں لا کر اس کے سامنے تمہیں طلاق دے کر پھر میں تمہیں یونیورسٹی میں ڈرگس سپلائی کے جرم میں تمہیں اریسٹ کراؤں گا، اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑ کر میں اپنے نام کو زندگی بھر کے لیے بدنام نہیں کرنا چاہتا، سنا تم نے؟ بہرام نے اکبر کو بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائمنڈ کی رنگ اتاری اور اسے بیڈ پر دھکا دیتا ہوا خود حرم کو لینے کے لیے نکل گیا۔ ایک بس آتی تو بہرام کے جانے کے بعد آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکتی تھی، مگر وہ آنسو بہاتی ہوئی بہرام کا انتظار کرنے لگی، شاید یہی اس کی سزا تھی کہ بہرام اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے اریسٹ کروا دیتا۔ کہاں ہے حرم؟ وہ اس انسپکٹر فرحت کے سامنے کھڑا بے چینی سے اس سے حرم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سی پی صاحب، جب آپ کا فون آیا تھا میں نے فوراً ان کو لاک اپ سے باہر نکالنے کا آرڈر دے دیا تھا، آئیے میں آپ کو خود ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ انسپکٹر فرحت بہرام کے چہرے کے تاثرات جانتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ ٹھیک ہے، کوریڈور میں انسپکٹر فرحت کے ساتھ چلتا ہوا بہرام انسپکٹر سے پوچھنے لگا، کل کتنی بری حالت میں وہ حرم کو یہاں لے کر آیا تھا نا، تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے، نہ ہی تن ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر، تماچوں کے نشان سے سوجے ہوئے گال اور بکھرے بالوں میں وہ حرم کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، رات سے اب تک نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہوگا۔ بہرام شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ آپ بھی بے فکر رہیں، انہیں آپ کے آرڈر پر لاک اپ کیا گیا تھا لیکن ان پر جسمانی تشدد نہیں کیا گیا۔ اسی پہ صاحب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی انسپکٹر ایک کمرے کے آگے رکتے ہوئے اپنی بات دوری چھوڑ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام جان گیا وہ کیا پوچھنے والی تھی۔ یس شی از مائی وائف، بہرام آہستہ ایسے میں بولا۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر ہونک بنی حرم بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہی روم ہے، میں اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے چہرے پر حیرت زدہ اٹھتی انسپکٹر فرحت کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا وہ بولا تو انسپکٹر فرحت سر ہلا کر سلوٹ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بہرام ہمت جمع کرنے لگا کہ کمرے میں جا کر حرم کا سامنا کر سکے۔ لو یو ڈارلنگ، لو یو سو مچ، بہت
पहले इसी बेड पर इसके बेड करीब बहराम के बोले गए जुमले अकबर को याद आने लगे तो वो अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ बेवफाई करके उसने खुद से अपने शोहर को नफरत करने पर मजबूर किया था। मोहब्बत हो या नफरत, कोई भी दूसरा जज्बा बहराम डूब कर करने का आदी है, टूट कर करने का आदी है। बहराम को बोला गया जुमला याद करके वो बैठ के ग्राउंड से सर तक आ चुकी थी। वो भला कि उससे मोहब्बत करता या उसे माफ़ कर देता, उसने खुद ही अपने छोड़ के आगे अपने आप को दो पूरी का छोड़ा था। बहराम को हरम के साथ खुश देखकर आखिर वो क्यों तकलीफ में मुबतला हो गई थी, जबकि इससे बढ़कर तकलीफ वो खुद बहराम को धोखा देबाजी की सूरत में दे चुकी थी। जब बहराम को मालूम हुआ होगा उसकी इज्जत वो किसी गैर मर्द के बिस्तर पर लुटा रही थी, इस वक्त बहराम किस किस्म की इज्जत में मुबतला हुआ होगा। आज इसे बहराम की तकलीफ, अजियत और कर्ब का अंदाज़ा हो रहा था। तो आज अकबर को अपना आप गिरा हुआ महसूस होने लगा। वो हरम का मोबाइल उठाती हुई इसमें बहराम की तस्वीर देखने लगी। उस तस्वीर में बहराम नाराज़ दिख रहा था। शायद ये तस्वीर बहराम ने हरम के इसरार पर उसे लेने की इजाज़त दी होगी। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें सिर्फ साफ किरदार की बीवी मिले। अकबर तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, हरम तुम्हारे लिए बनी है। वही इस काबिल है कि तुम उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारो। वो हक रखती है तुम्हारी मोहब्बत का। बहराम की तस्वीर देखती हुई अकबर बोली तो उसे अचानक बाहर की आवाज़ आई, जिसके बाद लाउंज में अलार्म बजने लगा। अंजल जल्दी से बेड से उठी, मगर वो जो भी कोई था फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुका था। पल घबराहट में हाथ में मौजूद मोबाइल से बहराम को कॉल मिलाने लगी, मगर उसका नंबर बंद था। वो परेशान होने लगी। जब वो हरम के पास जाने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो सामने सोफे पर आंखें मूंदे अपने दोनों पाँव पर किए बैठी थी। इस वक्त उसके गर्म चादर लिपटी हुई थी। इस सोफे के नीचे एक अदद जोड़ी स्लीपर की भी मौजूद थी और सामने टेबल पर नाश्ता भी मौजूद था। लेकिन बहराम को महसूस हुआ जैसे इस वक्त उसे नाश्ते से ज़्यादा आराम की तलब महसूस हो रही थी, इसलिए नाश्ता वैसे ही रखा हुआ था। बहराम ने आस्ते से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बगैर कदमों की आवाज़ के हरम के पास आया ताकि उसकी नींद में खलल ना पड़े। लेकिन वैसे ही बहराम की पाकी में रखा मोबाइल बजने लगा जैसे बहराम ने निकाल कर जल्दी से कॉल काटी और अपना मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन हरम जाग चुकी थी। वो सीधी होकर बैठती हुई सामने खड़े बहराम को देखने लगी। बहराम गहरा सांस खारिज करके हरम के पास आकर बैठा और फौरन ही इसने हरम को अपने साथ में लिया। मुझे लग रहा था शायद आप मेरे आंसू देखकर मुझ पर तरस खा लेंगे, मगर आप मुझे नहीं पहचान पाए बहराम। आप इतने जालिम, इतने सख्त दिल हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। जो सब आपने मेरे साथ किया वही सब आप अकबर के साथ करते। वो भी आपकी बीवी है, उसे आपने जेल में छोड़ कर चले जाते। हरम बहराम के साथ हज़ार में इससे शिकवा करती हुई बोली। बहराम अपने हाथ इसकी कमर से हटाते हुए हरम का चेहरा थाम कर अपनी जान करता हुआ इससे बोला, अगर कोई औरत एक बार किसी मर्द के दिल से उतर जाए तो वो दोबारा कभी भी उस मर्द के दिल में पहला वाला मुकाम नहीं पा सकती। और इस वक्त जो मेरे दिल में मौजूद है, अकबर ने उससे नुकसान पहुँचाने का सोचा था। मेरी खुशी तुम्हारे साथ में है हरम। और उस औरत ने खुद मुझसे वफाई की और अब वो तुम्हें मुझसे दूर करने का सोच रही थी। वो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ना चाह रही थी। तुम्हारी जगह पाकर हरम बनकर वो मेरे साथ रहना चाहती थी। इन सब बातों के लिए मैं उसको कभी माफ़ करने वाला नहीं। आज तुम्हारे सामने उससे अपना रिश्ता ख़त्म करके उससे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। मेरे साथ घर चलो। बहराम हिंदी से बोलते हुए हरम को उठाना चाहा तो हरम ने बहराम की शर्ट को एकदम पकड़ा कर रहा तो मेरे रूप में मेरी जगह आपके पास मौजूद थी बहराम। तो फिर आपने उसको हरम ही समझा होगा। हरम जो बहराम से पूछना चाह रही थी वो पूछ नहीं पाई, मगर बहराम समझ गया कि हरम क्या कहना चाह रही है। इसलिए वो हरम के दोनों गालों को बारी बारी चूमता हुआ उसका चेहरा देखकर अपने चेहरे पर जिंदगी तारी करता हुआ बोला, जो तुम्हें गलती से एक बार समझ बैठा तो क्या उसको हरम नहीं समझ सकता था? जाहिर की बात है मैं उसको हरम ही समझा था, और वो तो खुद अपने आप को जाहिर भी हरम ही कर रही थी। बहराम इस कदर सीरियस होकर बोला। तुम उसकी आंखों में पोशीदा शरारत हरम नहीं देख सकी, इसलिए इसके जहन में उल्टे सीधे ख्यालात गर्दिश करने लगे। क्या सोच रही हो? इतना सीरियस होकर घर वापस नहीं चलना? बहराम अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ हरम से पूछने लगा। नहीं, पहले आप बताएं, जब आपने कल रात उससे हरम समझा फिर उसके बाद क्या हुआ? हरम बिल्कुल सीरियस होकर बहराम का चेहरा देखती हुई उससे पूछने लगी। हरम के चेहरे के तासुरात देखकर बहराम मुश्किल से ही अपनी आने वाली हंसी को रोक पाया। यार, होना क्या था? दोनों बीवियों की एक जैसी शक्ल, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें अपने चचा के घर से यूँ अचानक अपने पास आता देखकर खुशी में मेरा क्या रिएक्शन होगा। मोबाइल पर कल रात तुम ही से बात कर रहा था ना, अंदाज़ा नहीं लगाया था तुम्हें कितना मिस कर रहा था मैं। बहराम के चेहरे के पल पल पर रिएक्शन परेशान कुन जाविये देखता हुआ संजीदगी से बोला, खामोश क्यों हो गए? बोलते जाएं आगे, मैं सुन रही हूँ। हरम खुद से सब्र करके सोचती हुई अपना दिल बुरा करती बहराम से बोली, सुनकर क्या करोगी? अपना दिल ही जुड़ाओगी? अब जो कल रात को होना था वो तो हो ही चुका है, फिर उसके बाद दोबारा सुबह भी छोड़ो ना यार, घर चलो अपने। बहराम हरम को अफसोस से बताता हुआ उठने लगा। हरम ने गुस्से में बहराम की शर्ट खींच के उसे वापस सोफे पर बिठा लिया। रात के बाद दोबारा सुबह भी? बहराम, आप शर्म नहीं आई आपको?
محرم کو سوچ کر غصہ آنے لگا. اس صدمے کی کیفیت میں بہرام سے بولی, تمہارے سامنے کبھی شرم آئی ہے جو اس کے سامنے آتی ہے؟ ویسے بھی میں اس کو تو نہیں سمجھ رہا تھا, اور صبح تو اس کی سب ڈیمانڈ پر. یار مت سوچو زیادہ, بس گھر چلو. بہرام حرم کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا, جسے حرم نے بے دردی سے جھٹکا اور غصے میں بولی, صبح اس کی ڈیمانڈ پر بہرام آپ نے میرے منہ سے کب ایسی ڈیمانڈ سنی؟ حرم غصہ ہونے کے باوجود کچھ جگہ کا احساس کرتی ہوئی دبی ہوئی آواز میں چیخی.